अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। बजट अचण में बाक़ी वधी वञी बचा आहिनि। मजमूई तरह सां जॾहिं खां हिन वक़्त ताईं हुकूमत आई आहे, मुआशी तरह सां बि हीअ हुकूमत मुकमल तरह सां नाकाम थींदे नज़र अचे पई। अॼु असां प्रोग्राम में पोएं साल जे बजट जो बि ज़िक्र कंदासीं, कहिड़ा हदफ़ हुआ जेके हुकूमत पारां हासिल कया विया, ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे उनजो बि पाण ज़िक्र कंदासीं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां इहो वाज़े कयो वियो, अॼु अहम इजलास रथियल हो क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो, जंहिंमें चइनी सूबनि जे वॾनि वज़ीरनि पारां वीडियो लिंक ज़रिए शिरकत कई वई। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां चयो वियो त ग़लति अंगनि अखरनि सां पोएं साल जो बजट ठाहियो वियो। हिन साल बि साॻी कोशिशि थिए पई। संदसि इहो पिणु चवणो त ग़लति अंगनि अखरनि सां बजट ठाहिण में सूबनि ऐं वफ़ाक़ ॿिन्ही खे नुक़सानु थिए थो, ऐं उनजो इहो पिणु चवणो त असां ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ केतिरा ई ख़त पिणु लिखिया आहिनि। अॼु जे काउंसिल जे इजलास में असांखे ॿुधायो वियो त अॻिते हली ही मामला आहिनि ऐं हिननि शयुनि ते कमु करणो आहे। संदसि चवणो त मूंखे ख़बर नथी पए त दस्तावेज़ केरु पियो ठाहे। अॼु जे बजट इजलास में जॾहिं मां शरीक हुउसि, मुंहिंजो केतिरे ई टाइम लाइ माइक बि म्यूट कयो वियो ऐं मुंहिंजी कोशिशि हुई त मां वञी करे हिन सॼे मामले ते ॻाल्हायां, पर उहो बि थियणु न ॾिनो वियो। मजमूई तरह सां पोएं साल जो बजट जेको साम्हूं आयो, जंहिंमें हुकूमत पारां 3.4 GDP ग्रोथ रखी वई हुई, जेका हुकूमत हासिल न करे सघी। हिन साल जे फेबरवरी मार्च में असांखे इहा ख़बर पई त असल में उहो अंग अखर 1.9% हो। ॿिए पासे 2020-21 जे हवाले सां वर्ल्ड बैंक पारां बि ख़तरनाक ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि। वर्ल्ड बैंक बि चयो आहे त -2.6 में असांजी GDP ग्रोथ वञी सघे थी। ऐं टैक्स कलेक्शन जे हवाले सां हुकूमत पारां पहिरियां 5,500 अरब रुपयनि जो हदफ़ रखियो वियो, जेको हुकूमत हासिल करण में नाकाम रही। केतिरा ई IMF सां दौर थिया, ॻाल्हियुनि जा दौर थिया। उनखां पोइ IMF पारां 4200 अरब रुपयनि जो हदफ़ ॾिनो वियो, उहो बि हासिल करण में नाकाम रही। हीअ हुकूमत 11 महीननि में हिन वक़्त ताईं 3426 बिलियन जो जेको टैक्स कलेक्शन जो हदफ़ आहे उहो हासिल करे सघी आहे, जेको पहिरियों भेरो आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में जो उन पोएं साल खां बि घटि आहे। ॿिए पासे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ईंदड़ बजट जे हवाले सां कहिड़नि शोबनि ते ख़ासि करे ॻाल्हि ॿोल थिए पई ऐं कहिड़नि शोबनि खे हिन दफ़े कुझु रिलीफ मिले पियो ऐं केतिरी ख़तरनाक बजट हूंदी। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर मुआशी माहिर आहिनि, केतिरी वक़्त खां मामलनि खे ॾिसनि पिया, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूद आहिनि ख़लीक कियानी साहब, रिपोर्टर आहिनि डान जा, बिज़नेस के हवाले से गुज़िर केतरे अरसे का मामले के मामलों के ॾिसनि पिया, मुआशी माहिर हैं। खलीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, शुरुआत में आपसे करता हूँ, ज़ाहिर है आप मामलात को देख रहे हैं गुज़िश्ता कितने ही अरसे से। अब जो आने वाला बजट है उसके लिए हुकूमत ने कौन सी तैयारियां की हैं? बजट के लिए सारी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, किताबें छप रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं और इस किस्म की सारी तैयारियां हैं। बेसिकली बात यह है कि अगले साल का बजट जो है उसकी जो प्राइम फोकस है ज़ाहिर है वो कोरोना वायरस की वजह से जो मुश्किल माशी मामला पैदा हो रहे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी इसी किस्म की एफर्ट की जाती है। नए टैक्स तो ऐसा नहीं लगेंगे क्योंकि नए टैक्स की गुंजाइश कोई नहीं है, लेकिन जो लोगों की तवक्कुआत होंगी कि उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी, उधर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है कि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जो डेवलपमेंट का एलोकेशन है वो भी पिछले साल के मुकाबले में यानी मौजूदा साल के मुकाबले में एलोकेशन कम ही है। अलबत्ता खुश आइन बात यह है कि इस आइंदा साल की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वफाकी हुकूमत का, उसमें कोई भी अनअप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है। ये पहली दफ़ा एक यानी इस चीज़ की निशानी है कि शायद हुकूमत फिजिकली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा करे। दूसरी तरफ जो टैक्सों की तरफ जो सूरत हाल है वो चूँकि IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान और फिर जो उनके टारगेट्स हैं उनको भी मीट करना है, तो इस तरह का एक मिला जुला जब बेल्ट टाइटनिंग का जो माहौल है वो नजर आता है और यानी सारों को अपनी अपनी सारे इदारों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी अपनी तरफ से जो उनका शेयर हो सकता है उसके हिसाब से अपनी अपनी कुर्बानी दे।
ठीक है, खालिद साहब आप लाइन पर ही रहिएगा। मिर्जा साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर है अगर देखा जाए जो पिछले साल के आदाद व शुमार हमें बताए गए थे, आज उसका मुराद अली शाह साहब ने भी जिक्र किया, उसमें हमने देखा कि वो मुकम्मल तरह से गलत थे। जो अहदाफ थे वो हुकूमत हासिल करने में अभी तक नाकाम रही। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से मामला हमारे सामने आया, तो आप कैसे देख रहे हैं जो कम अज़ कम पिछले साल की कारकर्दगी थी? एक तो ये हो गया कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने आ गई, तो पिछले साल की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है मिराज साहब, वो मार्च से शुरू हुई है, मार्च के एंड के अंदर। मगर देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया तो उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी 5.8% आई थी, जो 13 साल में हाईएस्ट पाकिस्तान की जीडीपी थी। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार उसके अंदर कमी आती जा रही है। फिर हमें यह बतलाया गया कि जी रिवाइज टारगेट करके हम उसको 4% पे ला रहे हैं, फिर बतलाया 3% पे ला रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये बतलाया, जितने भी इन्होंने बतलाए हैं वो कोई भी हदायत जो थे पूरी नहीं हुए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी बजट के अंदर, इस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है और उसने भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही है। और इस बार आप जो बजट की हम बात कर रहे हैं, देखिए अक्सर ये होता था कि जब बजट बनाया जाता था और पेश किया जाता था, इससे पहले 2-3 महीने पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाया जाता था। बड़े बड़े जो चैम्बर्स होते हैं, कराची, लाहौर, इस तरह के चैम्बर्स को बुलाया जाता था। उनसे तजावीज़ मांगी जाती थी कि जी आप हमें बतलाएं कि किस तरह हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, किस तरह एम्प्लॉयमेंट्स को हम वो कर सकते हैं, क्या इंसेंटिव दे सकते हैं। आप यकीन करें कि इस बार मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन का रहा हूँ, कोई इस तरह की तजावीज़ जो है फेडरेशन चैम्बर उनसे किसी से नहीं मांगी गई हैं। और जो बजट बनाया जा रहा है उसके अंदर इस बार मेरे ख्याल से जो बजट अनाउंस होगा वो पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट तरीन बजट होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, बजट जो डिपेंड करता है वो आपके रेवेन्यू पे करता है। जैसे आपने अपने अभी इंट्रो में ये कहा कि 5,500 अरब रुपए का रेवेन्यू का एक टारगेट रखा गया था, जो कि 4,000 अरब मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि पीपल्स पार्टी जब गई तो 2,000 अरब का हमारा रेवेन्यू जो आया करता था पूरे पाकिस्तान का, और जब मियां साहब घर गए तो उस वक्त 4,000 को हम क्रॉस कर चुके थे। यानी कि 5 सालों में 20% पर साल के हिसाब से बढ़ के ऑलमोस्ट 4,000 हो गया था। और हम ये सोच रहे थे कि जनाब जब 4,000 हो सकता है तो 5,500 भी कर सकते हैं। मगर उसके बाद जब से पीटी आई है उसमें डिक्लाइन आ रहा है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। और अब वर्स्ट चीज़ ये आ रही है कि जनाब 4,500 पे भी हम टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाए हैं। 1,000 अरब जो है वो कम रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू जब आपका कम होगा तो आप तमाम चीज़ें, पीएसडीपी जो होगी, जो डेवलपमेंट फंड होता है, वो भी आपका डिस्टर्ब होता है। आप क्या कर रहे हैं कि सिंध को जो है पैसा नहीं भेज रहे हैं, प्रोविंसेस को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास नहीं है, और फिर आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने कहा है कि जी अब स्टील मिल का जो हम ले ऑफ कर रहे हैं लोगों को, ये नहीं देंगे। मगर अब जो बजट आ रहा है कि जी देखिए, इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि -1.5% मिनिमम ज़्यादा हो सकती है जीडीपी आएगी, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी माइनस जीडीपी 1.5% की नहीं आएगी। तो जब ये आएगी तो आप देखेंगे कि इस चीज़ का असर जो है, महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि दूसरी बड़ी ये हो रही है कि सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हुकूमत इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रही है, ये IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है मिराज साहब कि हमारी 25% रेमिटेंसेस में कमी आ रही है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बैकबोन थी वो ये 22-24 अरब आया करती थी तमाम कंट्री से, इस वक्त 60,000 हमारे वर्कर्स जो है ले ऑफ होके दुबई के अंदर बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, दूसरी जगहों पे बैठे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक और IMF के हदायफ हैं कि 20 से 25% हमारी वो कम हो रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हम 24 और 25 बिलियन की बातें करते थे, वो इस वक्त मुझे लग रहा है कि 20-25% उसके अंदर कमी आ रही है। ये तमाम चीज़ें जब होंगी, देखिए इस बार तो हमें ब्रीथिंग स्पेस मिल गई। G20 ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें इस साल दिसंबर तक $9 बिलियन पे करना था। अल्लाह का शुक्र हुआ, हम डिफॉल्ट से बहुत करीब थे। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उन लोगों ने 1 साल के लिए हमें ब्रीथिंग स्पेस दे दी और फिस्कल हमको जो है थोड़ी सी स्पेस हमको मिल गई। मगर अगले साल हमारा क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑन बोर्ड बिजनेस कम्युनिटी को लेकर नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये हो रही है कि मेरे ख्याल से देखिए, हमेशा
जब भी बजट आता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है उसको बड़े इंसेंटिव दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से इस बार जो है हमें एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना ने एक चीज़ हमको बतला दिया है कि वो मुल्क जो हैं सरवाइव करेंगे, जो कोप करेंगे सिचुएशन से, जिनकी एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रांग होगी। उस पर हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त तक को तो हुकूमतों का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा खालिक साहब बताइएगा, ज़ाहिर मिर्ज़ा साहब ने जो बात की कि मुख्तलिफ चैम्बर्स को पहले बतलाया जाता था, उनके साथ मीटिंग्स होती थी और बजट का जो सिलसिला है वो सबसे डिस्कस होने के बाद कौम के सामने आता था। आज यही बात मुराद अली शाह साहब ने भी की है कि हमसे कोई तजावीज़ नहीं ली गई, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि आज जब इजलास हो रहा था उस वक्त कुछ मिनट के लिए मेरा जो माइक है वो भी म्यूट किया गया। तो आखिर ये जो भी मामलात मुल्क के चल रहे हैं मुआशी तरह से, आप इस्लामाबाद में देख रहे बैठे हैं, तो ये चला कौन रहा है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है? सर देखें, हालात तो इसी तरह के हैं और बात यह है कि कोरोना की वजह से ज़ाहिर जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो पॉलिसी है उसके तहत हुकूमत तो कोशिश करती है कि मैक्सिमम लोगों को अपने से दूर ही रखा जाए। तो इनफैक्ट ये मेरा ख्याल एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सियासी हुकूमत के लिए कि जिसको अवाम के अंदर होना चाहिए, जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ एंगेज करना चाहिए, वो अगर डिस्टेंस कर ले सारों से, तो मुझे नहीं पता कि वो लोगों की नब्ज के ऊपर कैसे हाथ रख सकती है, जो प्रोविंसेस के जो मसाइल हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकती है। तो ये मसाइल तो इसमें कोई शक नहीं है कि हैं, ये सारी चीजें जो है वो बाहमी एंगेजमेंट से बेहतर हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है अगर प्रोविंशियल और पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो तो इस किस्म के क्राइसिस में हमेशा जो कलेक्टिव विजडम होती है उस पर शायद को बेहतरी सामने आ सकती है। लेकिन अगर सोलो फ्लाइट हो तो उसमें ये मसाइल तो रहते हैं। और साथ ही चूंकि मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े अरसे बाद, मेरा ख्याल 68 ईयर्स के बाद हम पहली दफा नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, यानी हमारी ग्रोथ नहीं होगी बल्कि जो एग्जिस्टिंग हमारी पोजीशन है उससे भी नीचे जाने का खर्चा है। सारे एस्टिमेट ऐसे ही बता रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल जो कौमें इत्तेहाद और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ती हैं, मिलजुल के फैसले करती हैं और उनमें रेजिलियंस होती है, वही आगे बढ़ती हैं। देखने की बात है कि ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट और प्रोविंशियल एंगेजमेंट्स के साथ के बगैर, और जैसे आप बेग साहब बता रहे थे कि अगर चैम्बर्स के साथ भी उनसे भी अगर उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, कुछ रिपोर्ट्स हमेशा इस दफा आ रही थी कि कुछ जो चैम्बर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, उनके साथ वो उनके कोई कंसल्टेशन है, लेकिन वो भी ज़ाहिर जूम और इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन्हीं के जरिए कर रहे थे। शायद वो फिजिकल जो एंगेजमेंट है वो उसकी एक कमी महसूस की जा रही है। ठीक है, कैन साहब थोड़ा सा बताइएगा, मिर्जा साहब ने तो ये पेशन गोई की है कि इस साल जो जीडीपी होगी वो -1.5 तक हो सकती है। पिछले साल में देखा जाए तो उसमें भी आदाद शुमार में हमें तजाद नजर आया। हुकूमत की तरफ से पहले जो बात की गई वो हमें इस साल के फरवरी मार्च में असल में पता चला कि वो 1.9 थी। तो इस साल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हुकूमत की तरफ से क्या बताया जा रहा है? सर बेसिकली ये तो हमेशा होता है कि टारगेट और जो एक्चुअल रिजल्ट्स है उसमें कुछ ना कुछ फर्क हमेशा ही होता है। लेकिन इस दफा जो हुकूमत का अपना अंदाजा है वो नेशनल अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर वो -0.4% इकोनॉमिक यानी डिप आएगी, जबकि IMF का अंदाजा है कि -1.5 होगी। अभी कल परसों वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें उनका ख्याल है कि जी 1.5 नेगेटिव नहीं बल्कि -2.6% नेगेटिव होगी। तो ये इस किस्म के मतलब मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहरहाल ग्रोथ नहीं होनी। तो उसके लिए जरूरी ये था कि जो मैं जैसे पहले कह रहा था कि सारे लोगों के साथ एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ते तो शायद बेहतर सूरत हाल होती। ठीक है मिर्जा साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, आपने 1.6 माइनस का कहा है, वर्ल्ड बैंक ने -2.6 का कहा है, और अगर देखा जाए तो इस वक्त IMF की तरफ से जो शराइत थे उनको नरम किया जा रहा है और शुरुआती तौर पर जो अहदाफ हैं उसमें हुकूमत को ये भी कहा गया है कि इस साल सितंबर तक पाकिस्तान को पर जो भी शराइत हैं वो लागू फिलहाल नहीं होंगी, उसके बाद वो हो सकती हैं। तो बताइएगा कि अब क्या हुकूमत
हुकूमत इस साल जो अहदाफ रखेगी, आप समझते हैं कि वो पूरे भी कर पाएगी? और टैक्स के हवाले से भी बताइएगा। हमने पिछले साल देखा जब हुकूमत ने बात की और टैक्स कलेक्शन के हवाले से हुकूमत की तरफ से कहा गया, हुकूमत ने एक ऐसा बंदा लाई और जो ज़ाहिर इस हवाले से हमने देखा था बहुत बड़ा नाम शब्बर जैदी साहब, वो भी गुज़िश्ता कितने अरसे से हमें नज़र नहीं आ रहे। तो क्या क्या इस साल अहदाफ हो सकते हैं टैक्स के हवाले से? सर देखिए, मैं अपने कॉलम में भी आबिद साहब ये तहरीर कर चुका हूँ कि टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जनरेट होते हैं। आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सोचें कि 5,500 अरब तक आप पहुँच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये जो 4,000 अरब हुए थे, उसके अंदर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप देखी थी कि 12,000 मेगावाट जो है वो बिजली के लिए उन्होंने कारखाने लगा लिए थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने उधार नहीं लिए थे, उन्होंने उधार लिए, मगर उधार लगा के उन्होंने कम से कम कारखाने लगाए। 2,000 जो है किलोमीटर्स के उन्होंने हाईवेज बनाए। ये तमाम चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ थी कि जो आदमी साइकिल पे था वो मोटरसाइकिल के ऊपर आ गया था, मतलब जो मोटरसाइकिल पे था वो छोटी गाड़ी ले रहा था। इंटरेस्ट रेट जो था 4-5% था। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब क्या हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी ना सिर्फ कोरोना की वजह से तो बाद में हुई हैं, इससे पहले भी ये हुआ, कोरोना से पहले भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ा कि जनाब हर बिजनेसमैन चोर है, हर ब्यूरोक्रेट्स चोर है, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहा है, बिजनेसमैन नहीं कर रहा, हर एक को वो किया जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार भी टारगेट्स मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। फिर इस तरह की बातें की जा रही हैं, अखबारों में आई हैं खबरें कि वन टाइम जो है वो वेल्थ टैक्स पर इम्पोज किया जाएगा। पाकिस्तान में एक वक्त में वेल्थ टैक्स हुआ करता था, फिर वो ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा वेल्थ टैक्स का लगाने का सोच रहे हैं, वो भी सुना है बड़ा हेफ्टी लगाने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जिनके बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े फार्म्स हैं, उनको भी जनाब टैक्स वन टाइम लगाया जाएगा। देखिए अगर आप इस तरह टैक्स लेने आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसका मईशत पे और ज़्यादा जो है बुरे असरात जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि इस साल इस बजट के अंदर अगर हम चाहते हैं कि अपनी नेगेटिव जीडीपी को थोड़ा सी बेहतरीन हम लेके आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर उसमें आप बेहतरी ज़रूर ला सकते हैं तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर जो है हम अगर तवज्जो देते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा हर जगह मिसाल अपने कॉलम में मैंने ये की थी, ईरान पे आज इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं कि एक पैसे का वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, मगर कोई आदमी वहाँ पे भूखा नहीं सोया है। रीज़न बीइंग कि एग्रीकल्चर पे उन्होंने तवज्जो दी, डेयरी पे तवज्जो दी। रात को हर आदमी एक रोटी लेके और नान लेके खा के सो जाता है, मतलब, और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही। हमें वक्त आ गया है और अब देखिए वो ममालिक ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे जैसे गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनकी एग्रीकल्चर नहीं है, और वो क्या करेंगे कि चावल, वीट, ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर पर तवज्जो देते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी जो हम -1.5 की बात कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। अब खलीक साहब आखिर में आप थोड़ा सा ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है अब जो हमने पिछले साल देखा जो अहदाफ रखे गए थे टैक्स के हवाले से वो हुकूमत पूरे करने में ना सिर्फ नाकाम रही, जो मुज़ाकरात रहे IMF के साथ उसमें सबसे पहले उनको कम भी करवाया गया, और इस वक्त जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं 3400 के करीब 3400 बिलियन के करीब जो अहदाफ है वो हासिल हुकूमत कर सकी। उसमें भी जो सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इस साल क्या तवक्को की जा सकती है? सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो करंट ईयर है इसमें तकरीबन 1.6 ट्रिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल देखा जा रहा है टारगेट के मुकाबले में, और उसी की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर है जो इस साल की परफॉर्मेंस है 3.9 ट्रिलियन की या 4 ट्रिलियन की, उसी की बेसिस के ऊपर अगले साल का तकरीबन 4.9 ट्रिलियन का एस्टिमेट है। ये डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक रिवाइवल होगा वो पिछले साल से कम होगा। जी बिल्कुल, टारगेट कम होगा, तो ये भी डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होता है, बिजनेस एक्टिविटी कैसे जनरेट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब साथ ही ये भी बताइएगा, ज़ाहिर अब देख रहे हैं जो सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से एग्रीकल्चर के मामला पर अगर देखा जाए तो टिड्डी दल के मामले पे भी हुकूमत हमें सीरियस नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से क्या अहदाफ इस वक्त रखे जा रहे हैं ज़रूरी पैदावार के हवाले से? जी एग्रीकल्चर का टारगेट अगले साल का 2.8% इंक्रीज ग्रोथ का है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खलीक कियानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूद आहिनि। हिन वक़्तु हुकूमत पारां बजट अचण वारो आहे कुछ ॾींहंनि में, ऐं हुकूमत पारां पोएं साल जेके हदफ़ रखिया विया हुआ उहे हुकूमत हासिल करण में मुकमल तरह सां नाकाम नज़र आई। टैक्स कलेक्शन जो मामलो हुजे, हुकूमत पारां पहिरियां 5500 अरब डॉलर रखिया विया हुआ टैक्स कलेक्शन जा, उहे हासिल करण में हुकूमत नाकाम रही। उन खां पोइ IMF सां मुज़ाकरात जो दौर शुरू थियो, जंहिंमें उनखे घटाए 4200 कयो वियो। उन खां पोइ जेके हिन वक़्त ताईं जूं फिगर अचनि थियूं त हुकूमत पारां 3426 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट कई वई आहे, जंहिंमां बि वॾो तादाद इनडायरेक्ट टैक्स जो आहे। हीअ मुल्की तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे जो हिन दफ़े हुकूमत पोएं साल जी भेट में एस्टिमेटेड जेको टैक्स कलेक्शन आहे उहो घटि रखणु वञे पई। ऐं इन खां अलावा GDP ग्रोथ जे हवाले सां बि अव्हांखे ॿुधायूं त जेके नंबर ॾिना विया उहे उन खां काफ़ी घटि नंबर साम्हूं आया। वर्ल्ड बैंक पारां ख़तरनाक कथी कई वई आहे त हिन साल -2.6 में पाकिस्तान वञी सघे थो। इन ते वधीक पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। ब्रेक खां पहिरीं पाण ज़िक्र कयूं पिया ईंदड़ बजट जे हवाले सां मजबूरी तरह सां जे पोएं साल जो जेको बजट हो उन जो ज़िक्र कजे त हुकूमत पारां न सिर्फ़ु हदफ़ हासिल करण में हुकूमत नाकाम रही, पर हिन साल हुकूमत खे कुझु रिलीफ पिणु मिलियो आहे। जेके मुख़्तलिफ़ बैंकुनि खे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खे कर्ज़ ॾियणा हुआ, $9 बिलियन जे लॻभॻि हुकूमत खे जेके पैसा ॾियणा हुआ डिसंबर ताईं, उन्हनि में फ़िलहाल हुकूमत खे रिलीफ मिलियो आहे। उहा हुकूमत पोइ बि ॾेई सघे थी। IMF सां जेके ॻाल्हियुनि जा दौर हलिया कुझु ॾींहंनि ताईं, अॼु बि IMF सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। हुकूमत जूं टियों दौर जेको हो उन में इहे शयूं साम्हूं आयूं आहिनि। IMF पारां पहिरियां ज़ोर पए ॾिनो वियो त जेके सरकारी पघारूं आहिनि उन्हनि खे न वधाए वञे, तेल जे क़ीमतुनि में वाधि कई वञे, गैस जे क़ीमतुनि में वाधि कई वञे, पर फ़िलहाल IMF पारां इन मामले ते बि हुकूमत खे रिलैक्स छॾियो वियो आहे। ऐं पर इहो शर्त पिणु लॻायो वियो आहे त हिन ई साल सेप्टेंबर में जेके बि शर्तूं IMF ॿुधाए पई बजट खां पहिरियां उन्हनि ते अमल कयो वेंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु हुकूमत खे इहो पिणु चयो वियो आहे त जेको मालियाती खसारो आहे उन में ख़र्चनि जी घटिताई पिणु कई वञे। IMF पारां इहा तजवीज़ पिणु ॾिनी वई आहे त ख़र्चनि में घटिताई न थियण जे करे मईशत ते नाकारी असर थियनि पिया। मिर्ज़ा साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। मिर्ज़ा साहब बताइएगा, ज़ाहिर जो एक तरफ हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट के हवाले से, तो देखा जाए जो सूरत हाल थी, जो आदाद शुमार हमें बताए जा रहे हैं उसमें भी हुकूमत हासिल करने में नाकाम रही है। ख़ास करके कोरोना वायरस ने कितना नुकसान पहुंचाया है मईशत को? तो देखिए, कोरोना वायरस जो था, इससे पहले भी मईशत जो थी हमारी वो बदहाली का शिकार थी। इस वक्त ये नहीं है कि हम इस वक्त, इट विल नॉट बी वेरी वाइज थिंग कि हम कह दें जी कोरोना की वजह से सब कुछ हमारा ख़राब हो गया। हम मार्च तक हमारी जो परफॉर्मेंस थी, आप जितने भी हदायफ देख लें, उस वक्त तक हम ना हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो हम हदायफ हासिल कर रहे थे, ना रेवेन्यू जो थी शॉर्टफॉल उसमें कंटिन्यूसली आ रहा था। और एक आध बार अपने हदायफ जो थे, जैसे अभी आपने शबरजादी का नाम लिया, वो क्यों घर जाके बैठ गए जनाब? उनको टारगेट दिया जी 5500 कलेक्ट करो, उसने कहा जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, बीमार हुए हुए घर जाके बैठ गए। फिर दूसरों को आप लाए, मतलब कि जी आप कलेक्ट करें, उन्होंने कहा नहीं है। तकरीबन जो है 1.6 ट्रिलियन का जो हमारा शॉर्टफॉल आया है। देखिए, जब 1.6 आता है इतना बड़ा, देखिए इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि इंडिया भी बड़ा एग्रेसिव हुआ है, क्योंकि उसको ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उस वक्त वो काफ़ी प्रेशर का शिकार है। और हमेशा याद रखें हबीब साहब कि जब इकोनॉमी आपकी ख़राब होती है तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी कंप्रोमाइज़ होती है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है, और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोई इस बार सैलरीज इंक्रीज नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह को 15% और 20% जी हमने जाके उनकी सैलरीज इंक्रीज कर दी। ये ख़ास तौर पे वहाँ से डायरेक्टिव्स आए हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे तो मदद मांगें और अपने लोगों के अंदर पैसे ले जाके हमने बांटना शुरू कर दें। मगर साथ के अंदर सब इस वक्त जो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारा इस वक्त तकरीबन कोई 500 अरब रुपए जो हैं हर साल वो लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर हमारा जा रहा है, जिसके अंदर PI है, जिसके अंदर रेलवे है, ऑफ कोर्स स्टील मिल भी इसके अंदर था। मतलब मगर आपने क्या किया कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने के, देखिए हमने KEC को प्राइवेटाइज किया, हमने उसके अंदर ये रखा कि जी आप ले ऑफ नहीं करेंगे लोगों को। हमने PTCL को किया,
हमने ले ऑफ नहीं करने दिया, मगर हमने क्या किया कि इसको भी हम प्राइवेटाइज कर सकते थे। हम अब ले ऑफ करने जा रहे हैं ऐसे मौके पे जब यूरोप और अमेरिका की हुकूमतें घर बैठ के लोगों को जो है पैसे प्रोवाइड कर रही हैं और हम उन्हें ले ऑफ करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से टाइमिंग्स आर नॉट राइट। देखिए कियानी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि पाकिस्तान पे जब भी परेशानियां आई हैं, वबाएं आई हैं, प्रॉब्लम आई है, पूरी कौम यकजा हो गई और यकजा हो के चाहे वो सैलाब आया हो, चाहे वो हमारा अर्थक्वेक आया हो, हमने हर चीज़ को तरीके से उसको कर लिया। मगर इस वक्त पहली बार है कि ये वबा भी आई हुई है, इकोनॉमी भी ख़राब है, मगर हुकूमत क्या है कि हेड ऑन जा रही है। ऑफ कोर्स। और सिंध के अंदर भी आपने देख लिया कि इस वक्त हेड ऑन पॉलिसी आप कर रहे हैं। पंजाब में भी आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाओ जी, अरेस्ट करो। क्या ये टाइम इस चीज़ का है? क्या हम 2-4 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते? क्या हम कलेक्टिव विजडम लेके कलेक्टिव डिसीजंस नहीं कर सकते? अगर हम तमाम सब सर झुका के बैठे हैं, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, सबको लें और आप कहें कि जी ये प्रॉब्लम से हमारे इसका हल निकालें, मेरे ख्याल से चीज़ों के हल निकल सकते हैं। मगर हम इस वक्त जो है हेड ऑन पॉलिसी पे जा रहे हैं। सिंध के साथ जो हो रहा है वो आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि हर चीज़ में उनकी नफ़ी की जा रही है, लोगों को दीवारों से लगाया जा रहा है। आज मुराद शाह ने भी ये कहा है कि उनको बिल्कुल नहीं सुना गया है, मतलब, और एक मौके भी ये कह दिया गया कि जी ठीक है आप जो हैं वो नैब के अंदर चला जाए। इस तरह सर सूबों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, वो आपके बाजू हैं मतलब। और फिर सिंध जो है कोई छोटा मोटा सूबा नहीं है। आप पाकिस्तान का 60% वो देते हैं, अगर सिंध अफेक्ट होगा तो आपके 60% रेवेन्यू हो रहा है ये ऑलरेडी। आप मतलब इन चीज़ों की वजह से पता नहीं कौन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एडवाइस कर रहा है कि नहीं जी आप ये करना है। देखिए चीनी का एक मसला आया था, आपने क्या किया, उसको 85 से शुरू कर दिया कि जनाब इतना पुराना चला जाए, क्योंकि उनको ये था कि जनाब सिंध के अंदर भी इसको दिया गया था तो उनको भी लिपेट लिया। इस तरह तो आप कभी नहीं कर सकते कि चीजों को कर लें मुल्क छोड़कर भाग गया और वो देखिए उसको रातों रात प्रोटोकॉल देके भेज दिया गया मुल्क से चले जाए। जब वो चला गया तो दूसरे दिन कहा कि जी अब हम नैब में देंगे, और किसको तंग किया जाएगा? फिर सिंध को तंग किया जाएगा, अपने अपोनेंट्स को तंग किया जाएगा, और जो आदमी कल्प्रेट था उसको हमने जाने दिया गया। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह मईशत नहीं चलती। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है जो 70 साल के अंदर जो है कभी भी 1.5 और 2% माइनस जीडीपी के अंदर नहीं गया। अभी भी वक्त है मेरे ख्याल से इन लोगों को सबको चाहिए कि बैठें, सर झुका के बैठें, सर कलेक्टिव विजडम करें, कलेक्टिव डिसीजंस लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके हल निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां हुकूमत पारां अब जो हिन साल जो बजट पेश कयो वेंदो उनमें ये तारीख़ जो पहिरियों भेरो है जो टैक्स कलेक्शन पोएं साल का एक्सपेक्टेड घट होंगी। पोएं साल जा हदफ ही हुकूमत हासिल करण में मुकम्मल तरह से नाकाम रही। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से हुकूमत पारां जो नंबर बुधाया वया उहे भी फाइनली न सिर्फ गलत साबित थिया पर उहे इंतहाई गलत साबित थिया। टैक्स कलेक्शन के मामले ते पोएं साल हुकूमत पारां शब्बर ज़ैदी साहब के आंदो वियो हो। शब्बर ज़ैदी साहब न सिर्फ वो हासिल न करे सघियो ऐं वो बीमार थी मुल्क छॾण ते मजबूर थियो। पर ॿिए पासे हुकूमत पारां मजमूई तरह सां थींदो ई आहे त सभिनी चैम्बर्स सां सलाह मशवरा थींदा आहिनि बजट जे हवाले सां, उन्हनि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जे हवाले सां उहे न पियूं थियनि, सूबनि खां सलाह मशवरा थींदा आहिनि उहे न पिया थियनि, जंहिंजो ज़िक्र अॼु वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां बि कयो वियो। जेका ही बजट हूंदी इन जे लाइ वर्ल्ड बैंक पहिरियां ई चई चुको आहे त ही बजट जी जीडीपी -2.6 में वञी सघे थी ऐं हुकूमत एक्सपेक्ट करे पई 0.4 जो ही तारीख़ जो पहिरियों भेरो आहे जो जीडीपी ग्रोथ माइनस में वेंदी ऐं इहो हुकूमत बि एक्सपेक्ट करे पई। ऐं इहो बि तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे जो टैक्स कलेक्शन जो जेका एक्सपेक्टेशन्स आहिनि उहे पोएं साल खां बि घटि हूंदा। इन ई सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज बेब खे ॾींदा इजाज़त। ताला ने